हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जून के मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की डिकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है किसने? सुनील कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है अग्नि-2 का। तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल की कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये है कितने देशों को? 5। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। अगला प्रश्न, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया भैया केरल। केरल ने अपना खुद का इंटरनेट शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो ये थे भाई साहब मेनेजेस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ज्योतिता गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जी सूरीनाम को। किसको? सूरीनाम को। किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जैसिंडा अर्डर्न। ठीक है। आगे है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने। NIRF को ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है? तो ये टॉप पर रहा है भारतीय औद्योगिकी संस्थान मद्रास। ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है धनुष श्रीकांत ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जी प्रसून जोशी। ठीक है। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालयों की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है IISc बेंगलुरु। ठीक है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किया है अजय बंगा ने। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना देरी किए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है जी, बजाज फिनसर्व के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मनीषा ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मृत्युंजय महापात्र को। लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन को। विद्युत बिहारी स्वैन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जी मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विद्युत बिहारी स्वैन को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल्ला अल मंडोस को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्ते सावलो को। किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार ग्रहण किया है? राजेश कुमार आनंद ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 8 जून को। केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया है? अश्वनी कुमार को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। भारत की किस एथलीट ने मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ज्योति याराजी ने। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है? तो ये किया है रेजर पे ने। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है जी राजस्थान हाई कोर्ट ने। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है? इंडोनेशिया की। ठीक है,
किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे ने। ठीक है। फीफा अंडर 20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है उरुग्वे ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये की है जी हरियाणा सरकार ने। किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? अमित शाह ने। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणपोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने ग्लाइडिंग जैकॉस की एक नई प्रजाति की खोज की है, किस राज्य में की है? ये की है जी मिजोरम में। भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेजल लार्ज युद्धपोत का नामकरण क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये है जी संशोधक। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? ये खुला है जी नागालैंड में। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने एडीबी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया जी नई दिल्ली में। स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र तो ये क्या है जी? स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो ये बना है जी क्रेन काजी। कौन बना है? क्रेन काजी। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है जी गुरबचन सिंह रंधवा ने। गुरबचन सिंह रंधवा ने। नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो ये है जी 45वें स्थान पर। किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जी नितिन अग्रवाल को। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है अपने देश भारत ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ईगा स्विएटेक ने। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो ये बनी है जी ऑस्ट्रेलिया। किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जी पीटर एल्बर्स को। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है जी फर्स्ट स्थान पर। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अपने देश भारत में। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया था जी बांग्लादेश ने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विराट कोहली के। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रितु कालरा को। ठीक है।
किसको? रितु कालरा को। पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओमान की खाड़ी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? अमेजन किसान के साथ। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है जी सिनी सेठी। WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ट्रेविस हेड। विश्व महासागर दिवस 2023 का थीम क्या है? प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेजिंग। भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? पश्चिमी बंगाल ने। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? अपने देश भारत में। किसे पश्चिमी बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त SCC के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव सिन्हा को। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डीजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है। किसे हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय सेना किस देश में भारतीय सेना किस देश में भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को। हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे USA ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है? नूतन रुंगटा। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी। इंडिगो एयरलाइन ने 500A320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ डील की है? तो ये की है जी एयरबस के साथ। SDATWSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो ये जीता है जी मिस्र ने। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो ये दिया गया है जी वियतनाम को। ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जून को। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? रवि सिन्हा को।
भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? एन विश्वनाथन को। ठीक है। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक और चिराग ने मिलकर जीता है। ठीक है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? IUCAA के द्वारा। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी पुणे में। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से। भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है? लेबनान को हराकर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भोपाल में। किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट जारी की है? CBIC। किसने? CBIC ने। किस केंद्रीय मंत्री ने गैबोन की पहली कृषि SEZ परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? मिजोरम में। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय नौसेना के द्वारा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? ये की है जी ढाका में। किसमें? ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जी चेन्नई में। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? महेंद्र लोढ़ा को। लंदन ने सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास को। तो हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो क्या है हमारा लास्ट प्रश्न? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये है जी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।